पूरे चौहान परिवार पर मंडरा रही है मुसीबत कि मानो सबके जिंदगी में आ चुका है तूफान। तूफान का नाम हम सब जानते हैं, वो है करिश्मा, जिसने आते ही हर किसी की जिंदगी में जहर तो घोला है, लेकिन साथ ही साथ चैन और सुकून भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। क्या हो रहा है आखिर टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में? क्यों आखिर चंद्रिका को जाना पड़ रहा है जेल, और आखिर क्यों वसुधा के पास आ गई है पूरे घर की मेन पावर? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देख रहे हैं कि जहां करिश्मा की हरकतों से उकता करके, करिश्मा की हरकतों से तंग आकर के अविनाश ने इस बात का मन बनाया था, अविनाश ने इस बात का फैसला लिया था कि अब वो करिश्मा को जमकर सबक सिखाएगा। तो यहाँ पर अविनाश की कोशिश एक बार फिर उसी पर उल्टी और उसी पर भारी पड़ गई। शो के ऑनगोइंग ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि करिश्मा जब से लौटी है उसने घर के सबसे इजी टारगेट को अपना मोहरा बनाया है, और जो है अविनाश। अविनाश जो कि स्वीट है, अविनाश जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, और अविनाश जिसे सबसे कम इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस दी जाती है बिजनेस में, फैमिली में, अब उसी को अपना मोहरा बनाकर करिश्मा अपनी सारी बड़ी चाल एग्जीक्यूट करेगी, और जिसका रिजल्ट भी उसे मिलता हुआ नजर आएगा। पहले लैपटॉप पानी में फेंक देना, उसके बाद वसुधा और देव के बीच में गलत फहमी क्रिएट करना, उसके बाद स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा इंजेक्शन मिलाना जिससे स्किन ही बर्नआउट हो जाए और उसका ब्लेम वसु पर आए, तो अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो वसुधा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके साथ हुआ है बहुत बड़ा धोखा। जी हाँ, ये धोखा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद देव यहाँ पर का बहुत ही लाडला प्यारा सा छोटा भाई है, जिसने उसके और वसुधा के रिश्ते में न सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी, एक बहुत बड़ी और गहरी खाई भी खोद डाली है। शो की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे वसुधा कभी भी चाहे कितना भी लड़ ले, लेकिन वो अपने देव साथ से तलाक कभी नहीं चाहती, और देव भी चाहे कितना नाराज हो लेकिन वो वसुधा को डाइवोर्स कभी नहीं देता। लेकिन एक छोटी सी गलत फहमी और इन दोनों का रिश्ता हो जाएगा जलकर खाक। ये सब कुछ प्लान करने वाली कोई और नहीं बल्कि होने वाली है करिश्मा। करिश्मा करने वाली है अविनाश को ब्लैकमेल, और उससे कहेगी ये खास बात कि तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर्स बताकर वसुधा से इन तस्वीर पेपर्स पर सिग्नेचर लेने हैं, और उसके बाद डिवोर्स पेपर्स पर तुम्हें देव के साइन लेने हैं। ये पूरी चीज ऐसी लगनी चाहिए कि मानो पहले तलाक के कागजातों पर वसु ने साइन किया है, और उसके बाद देव को गुस्सा आएगा ही आएगा, और होता बिल्कुल ऐसे ही है। देव यहाँ पर जब डिवोर्स लेटर लेकर जाता है वसु के सामने, तब वसु कहती है ये क्या है। वसु कहती है कि मैं बस अब इस किस्से को खत्म करना चाहती हूँ, बहुत हुआ। वसु बात कर रही है प्रॉपर्टी वाले किस्से की, लेकिन देव को लगता है यहाँ पर कि वसुधा उससे फेड अप हो चुकी है और इसीलिए अब उसे तलाक चाहिए। देव भी गुस्से में आ जाता है और वो डिवोर्स पेपर पर साइन करके वसु के मुंह पर फेंक कर मारता है, और उसका मंगलसूत्र तोड़कर उसे छोड़कर चला जाता है। वसुधा को अब ये पता चल जाएगा कि ये सारी हरकतें जो उसके साथ हो रही है पर्सनल और प्रोफेशनली, उन सब में अविनाश का हाथ है। इधर अविनाश अपनी क्राइम पार्टनर यानी कि आप सभी की फेवरेट विलन करिश्मा से बात कर रहा होगा, और वो उसे ऑफर करेगी उसकी जान बचाने के बदले ढेर सारा कैश। अब यहाँ पर बात चल ही रही होगी कि पीछे से आ जाएगी वसुधा और वो उससे पूछेगी कि ये सब क्या चल रहा है। अब अविनाश अपना कन्फेशन करेगा वसु के सामने, जिसे सुनकर वसु को गुस्सा आएगा और उसे जोरदार थप्पड़ ही थप्पड़ लगाएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुधा इतनी ज्यादा क्रैंकी हो जाएगी कि उसे समझ नहीं आएगा कि वो आखिर करे तो क्या करे। अब शो के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देखेंगे कि
जो अविनाश है उसे इतना अफसोस होगा अपने भाई और भाभी का तलाक करवा कर कि वो गुस्से में करिश्मा को जान से मारने के लिए जाएगा। आगे आगे करिश्मा और पीछे पीछे अविनाश गोली लिए भाग रहा होगा। जैसे ही ऑन स्पॉट आएगी करिश्मा, अविनाश आंख बंद करके गोली चलाएगा, लेकिन जरा किस्मत तो देखिए, करिश्मा एक बार फिर से बच निकलेगी। एक बार फिर से करिश्मा को कुछ नहीं होगा और सारी सीधी गोली निकल जाएगी देव के सीने से आर पार, जिसके बाद प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। अविनाश अब यहाँ पर देव को हॉस्पिटल लेकर आता है और वसुधा और मानसा को इसके बारे में बताता है और सभी लोग बेहद टेंशन में आ जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर अविनाश कन्फेशन कर ही रहा होगा अपनी माँ चंद्रिका के हाथ पैर जोड़ करके, उसके पैर छू करके, के इतने में डॉक्टर वसुधा को देते हैं एक बुरी खबर। डॉक्टर कहते हैं कि इनके पास कुछ ही टाइम है, आप इनके नियर एंड डियर वंस को बुला लीजिए, क्योंकि अब हम इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि कितने देर जिंदा बचेंगे। इधर आप देखेंगे कि कैसे जब सारी बातें अविनाश बता देगा अपनी माँ चंद्रिका को कि भाई को गोली मेरी वजह से लगी है, तो चंद्रिका का गुस्से से खून खौल उठेगा। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि पुलिस आएगी हॉस्पिटल में और वहां पर देव सिंह चौहान पर हुए जानलेवा अटैक के चलते वो अब यहां पर देव को बचाने के लिए चंद्रिका को अरेस्ट करने वाली है। शो का नया प्रोमो हुआ है जारी, जिसमें आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में आई है पुलिस और वो हथकड़ी लगाकर के चंद्रिका को लॉकअप में ले जा रही है। हालांकि वसुधा उससे पूछती है कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है देवी हुकुम, और वसुधा को अब यहाँ पहली बार बहू मानकर चंद्रिका अपने सारे फर्ज उस पर डालती हुई नजर आएगी। जाने से पहले चंद्रिका वसु से कहेगी कि हमारे सा का, हमारे दोनों बच्चों का और बाकी सबका ध्यान रखना। अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है वसु, तुम सब हमारी तरह संभाल लेना। अब शो में आप देखेंगे कि जो चंद्रिका वसुधा को अपनी कभी बहू नहीं मानती थी, अब वो उसे पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप कर जा रही है। ऐसे में अब ऑडियंस का गुस्सा होना तो लाजमी सी बात है। इधर आप देखेंगे कि कैसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी चंद्रिका को और वसुधा आएगी देव के पास, जो कि सब कॉन्शियस पड़ा होगा। वो चिल्ला चिल्ला करके देव से कहेगी, उठिए देव साहब, आपकी माँ को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है आपको गोली मारने के इल्जाम में। उठिए और कुछ करिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें पुलिस स्टेशन मत जाने दीजिए। वेल, अब यहाँ पर देव तो एकदम ब्लैंक पड़ा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या वसुधा ये प्रूफ कर पाएगी कि देव पर गोली चंद्रिका ने नहीं बल्कि किसी और ने चलाई थी। देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। वेल, फिलहाल तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर ट्विस्ट।